हे महाराज, आप यहाँ रात भोग रहे हैं, प्रभु आपके वहाँ कष्ट उठा रहे हैं। अगर उन्हें क्रोध आ गया तो आपका कल्याण नहीं है। छोटे को जगा दिया तुमने, जीवन का दान दिया मुझको, मैं उत्तीर्ण नहीं हो सकता हूँ जो ज्ञान दिया मुझको। हम लोग आपके सेवक हैं। के धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊ पुरछार। हे नाथ, विषय के समान कोई मन नहीं। वह बड़े बड़े मुनियों को क्षण मात्र में अपने बस में कर लेती है। हे प्रभु, हम सब तुरंत आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ये प्रभु चलते हैं। श्री कर बिनती मंदिर ले समपद कछुना लक्ष्मण ते ही कही और समझा। नाई चरण सी कह कर जोरी, अनाथ मोही कचुना ही खोरी। सिया राम सिया भगवान, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। यह सब आपकी माया है। उससे वही बच सकता है जिस पे आपकी कृपा हो। तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अच्छा, अब यह यत्न करना चाहिए जिससे जनक नंदिनी का पता चल सके। हे नील, हे नल, हे अंगद और हनुमान, मंत्री धीरजामोहन, तुम सब दक्षिण दिशा में जाओ। मनसा वाचा कर्मा से वही काम करना जिसमें हमारा हित हो। के बचन सुनत सब मधुधीर सुजन। सीता सुधी पूछे सबका, जानकी यहाँ नहीं दे देना मुद्री उनको तुम, जिससे पहचान तुम्हारी ले समझ दूत मेरा, इससे भयभीत न जनक दुलारी।
सा अतिशय कुलारे मिलई न जल गान गान भूलाने। भाई हनुमान, सभी वालू दल प्यास से व्याकुल है। जलाशय कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। अब हम क्या करें? घबराओ नहीं, भगवान सभी का कल्याण करेंगे। और देखो एक गुफा दिखाई दे रहा है, चलो वहाँ अवश्य पानी मिलेगा। जाई दूर पिताई सबई शिरुना तुझे निज वृतांत सुना। कल्याण हो, कल्याण हो। आप लोग कौन हैं? राम के सेवक हैं। मैं उनकी स्त्री को खोजते फिरते यहाँ तक चले आए हैं। हम सभी प्यास से व्याकुल हैं, हमें कोई जलाशय बताइए। पुत्रों, सामने वाली बाटा में जाओ, वहां से लाल लाल फल खाओ और शीतल पानी पियो। जो आज्ञा माते। न बिसरेगी सुरतिया राम प्यारे की है, न बिसरेगी सुरतिया राम प्यारे। पुत्रों, मैं विश्वकर्मा की पुत्री हेमा की दासी हूँ। हेमा ने भगवान शंकर का आराधना करके उत्तम स्थान प्राप्त किया। तो हनुमान के सेवक हो, मैं पुजारन हूँ। की सेवा करना मेरा फर्ज है। तो अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगी। जो आज्ञा माते। के मुद हो नयन विवर तजिया गणपति भाइयों, अनेक वन पर्वत और गुफाओं में खोजने पर भी माता जी नहीं मिली। अवधि बीत गई। अब मैं वापस नहीं जा सकता। वहां मुझे कदापि जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब तक जो बचा हूं, भगवान की कृपा है। तुम्हारा कहना सत्य है, लेकिन प्रभु तुम्हें हृदय से बहुत मानते हैं। फिर तुम भगवान के कृत रक्षक हो, जो अविनाशी है। आज तो सब बैठे भगवान ने यहाँ भेज दिया है। एक करके आना भाई, जिससे कुछ दिन काम चल सके। भगवान की मर्जी है कि उनका कार्य भी नहीं कर सका। अब इस गीत द्वारा जान भी जाने को है। एक यह गीत है, एक जटायु था जिसने भगवान के कार्य में
अपने प्राण गवा दिए। भाई आप लोग कौन हैं जो मेरे भाई जटायु का नाम ले रहे हैं? जटायु को क्या हुआ? वो कैसा है? भाई भगवान राम की स्त्री सीता का हरण कर रावण लिए जा रहा था। उन्हीं की रक्षा करने में जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। वो मेरा बड़ा भाई था। अच्छा, मुझे समुद्र तट पर ले चलो जिससे मैं श्रद्धांजलि दे सकूं। के जामवंत अंगद कहे कथा उपदेश से। ये मान लो, सिर्फ पर्वत पर लंकापुरी बसी हुई है। वहाँ का राजा रावण है। उसके असुरों को वाट करके और अच्छे वृक्ष के नीचे महारानी उदास बैठी है। यह सब मैं अपने आंखों से देख सकता हूँ, क्योंकि सभी जानते हैं कि हित की दृष्टि अपरंपार होती है। भाई जो जाए सो योजन सागर पार कर सके, सीता माता के पास जा सके। अगर आप अपने भाई का हाल बताइए। हे बांगो, हम लोग हिमालय पर्वत पर रहते थे। एक बार सूर्य के पास जाने की इच्छा कर दिया। भाई ने मना किया, मैं नहीं माना। हम लोग दोनों चल दिए। रास्ते में गर्मी बर्दाश्त न हो सकी। जटायु ने नीचे उतर गया। मैं बहुत घमंडी था। मैं सूर्य के पास जाने वाला था। मेरा पंख जलने लगा और मैं यहाँ पे गिर पड़ा। एक बार चंद्रमा नाम के मुनि ने मुझसे कहा, भाइयों 100 योजन पर भगवती सीता है। वो कौन महावीर है जो पार जा सकता है? महाराज मैं 60 योजन जा सकता हूँ। इस बल से काम नहीं चलेगा। महाराज मैं 65 योजन तक जा सकता हूँ। इस बल से काम नहीं चलेगा। महाराज मैं 75 योजन जा सकता हूँ। इस बल से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? इस बल से काम नहीं चल सकता। मैं इसको पार कर सकता हूँ, परंतु लौटने में संदेह है। भाइयों, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। यो भगवान से भगवान ने वो रूप धारण किया था, तो मैंने पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए थे।